Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs. ईरान का काम तमाम, अब मारा जाएगा पाकिस्तान। इजराइल ईरान को कर रहा खत, नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तानी एटम बॉम्ब। अमेरिका इजराइल ने की तैयारी, अब पाकिस्तान की है क्या बारी। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। अमेरिकी खुफिया विभाग की चीफ तुलसी गबार्ड ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। बुधवार को ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान को लेकर जो खुलासा किया, उसने वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। दरअसल तुलसी गबार्ड ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को उन देशों की लिस्ट में डाल दिया जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा है। उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि व्हाइट हाउस की नजरों में पाकिस्तान की इमेज एक सहयोगी देश से बदलकर एक गंभीर खतरा पैदा करने वाली देश की हो गई है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। देखिए, इजराइल ने खुले तौर पर बहुत बार ही कहा है कि ईरान के बाद उसके लिए पाकिस्तान खतरा है। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बेहद करीब था। उससे पहले ही अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने ईरान का पूरा प्लान, पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। इजराइल अपने लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर ईरान को देखता था, लेकिन अब बारी है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान एक तो इजराइल से नफरत करता है, दूसरा इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ऊपर से पाकिस्तान में आतंकियों की पैठ, मुर्दा लोकतंत्र और लगातार सिविल अनरेस्ट की स्थिति। ऐसे तमाम कारण हैं जिसकी वजह से इजराइल के हिट लिस्ट में है पड़ोसी पाकिस्तान। खुफिया चीफ गबार्ड ने केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया का नाम भी लिया। बताया कि देश ऐसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं जो सीधे अमेरिका की धरती को टारगेट कर सकते हैं। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. तुलसी गबार्ड के मुताबिक ये पांचों देश पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों को ढोने वाली आधुनिक मिसाइलों पर तेजी से काम कर रहे हैं। इन मिसाइलों की रेंज इतनी ज्यादा है कि अमेरिका का कोना कोना इनके निशाने पर आ सकता है। हालांकि तुलसी गबार्ड ने एक और चिंता जाहिर की है, कहा कि उत्तर कोरिया अब रूस और चीन के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत कर रहा है और ये तीनों देश मिलकर एक ऐसा मोर्चा बना रहे हैं जो वैश्विक सुरक्षा के लिए सिरदर्द बन सकता है। ब्रीफिंग के दौरान तुलसी गबार्ड ने पिछले साल यानी कि 2025 जून में हुए अमेरिकी हमलों का भी जिक्र किया। दावा किया कि अमेरिका ने पिछले साल जून में ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। हालांकि अच्छी खबर यह है कि तब से अब तक ईरान ने अपनी परमाणु क्षमताओं को दोबारा खड़ा करने की कोई कोशिश नहीं की, उन्होंने दावा किया। गबार्ड ने वार्न भी किया कि अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि ईरान धीरे धीरे समय के साथ अपनी सैन्य शक्ति को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर सकता है। कहा कि ईरान और उसके सहयोगी मिडिल ईस्ट में अमेरिका और सहयोगी देशों पर अटैक कर सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। और फिलहाल स्पष्ट है कि पाकिस्तान अब अगला टारगेट हो सकता है इजराइल के लिए, और अगर इजराइल का ये टारगेट है तो उसके खिलाफ अमेरिका भी इजराइल का साथ देगा, जैसा कि हर युद्ध में इजराइल के लिए अमेरिका खड़ा रहा है और हमले भी किए। और हाल के ईरान युद्ध में स्पष्ट हो गया है कि इजराइल के लिए जो भी खतरा है वो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा खतरा माना जाएगा। और खास करके तुलसी गबार्ड की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया जाना ये साफ करता है कि शहबाज मुनीर भले ही अपने रिच मेटल्स का वहां बक्सा लेकर पहुंच गए हों, वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए यहां पर नॉमिनेट करने की बात करते रहे हों, लेकिन स्पष्ट है कि पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए भी खतरा है, जिसको लेकर एक बड़ा एक्शन आने वाले वक्त में क्या दिखेगा, ये बड़ा सवाल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।